ये चलो ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या है? पहला सिस्टम हमारे पास हमारा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। अब कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम क्या है? यानी कि जो हमारी ब्लड की सर्कुलेशन कर रहा है, ठीक है, ब्लड की अब ब्लड की जो सर्कुलेशन कर रहा है उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है? हमारी हार्ट मौजूद है, ठीक है, हमारा जो मेन चीज है, तो हार्ट मेन ऑर्गन हमारा क्या है? हार्ट है। फिर सिस्टम ऑफ किसका है? ये जो बात ही करेंगे वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, तो हमारा किस चीज का सिस्टम साथ इन्वॉल्व है? हमारी वेसल्स का सिस्टम इन्वॉल्व है। वेसल्स का क्या मतलब है? वेसल्स का मतलब वो चैनल्स हैं, वो और हमारा चीज है जिससे हमारी थ्रू आउट बॉडी हमारे पास जो है ब्लड की जो है मूवमेंट हो रही है। अब ये जो ब्लड की लिए जो हम कलेक्टिवली जिनको वेसल्स कह रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनकी अगर हम क्लासिफिकेशंस करें तो ये तीन टाइप की हो जाती है। एक आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, ठीक है। क्लोज सिस्टम इसको बोलते हैं। क्लोज क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही जो है हमारे पास यानी कि ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो आपस में इन्हीं उसमें वो होती रहती है, सर्कुलेट होती रहेगी, ठीक है, इस सिस्टम से बाहर नहीं निकलती, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होता है कि क्लोज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं या सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इसका काम क्या है? हमारे इस सारे सिस्टम का, हमारी बॉडी का मेन होम्योस्टेसिस जो है उसको पूरे को मेंटेन रखना। अब होम्योस्टेसिस से इसमें क्या क्या चीजें आ जाती है? इसमें आपकी बॉडी का टेम्परेचर आ जाता है, इसमें आपकी बॉडी के तमाम इनके ये फ्लूइड्स हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। उसकी एक प्रॉपर जो है आपका स्टेबिलिटी पूरी की पूरी बॉडी की, वो आपके इसके होम्योस्टेसिस में शामिल हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है हमारे पास कि इसकी क्या है कि मूवमेंट जो है इसकी क्या है? एक तो कंट्रोल्ड है और कॉन्टिन्यूस मूवमेंट ऑफ ब्लड है, ठीक है, थ्रू आउट द थाउजेंड्स ऑफ माइल्स ऑफ कैपिलरीज। और ये कैपिलरीज कहाँ कहाँ तक हमारे पास जा रही हैं? ये हमारे सेल के हर टिश्यू तक और हर सेल तक जो है ना उसको पहुंचाना, ब्लड को सप्लाई करना, हमारा जो है सिस्टम का जो है वो मेन जो है हमारे उसमें आ जाता है, ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है। ठीक हो गया। तो अब हमने कहा क्या क्या चीजें इसमें शामिल है। एक तो हार्ट शामिल है। हार्ट क्या है हमारे पास? ये एक हमारा मस्कुलर पंपिंग डिवाइस है। और दूसरी हमारे पास क्या? हमारी वेसल्स हैं। कौन कौन सी? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक हो गया। अब मेन पहले हम हार्ट की बात कर ले तो हार्ट क्या है हमारे पास? मस्कुलर है और एक पंप है, ठीक है, मस्कुलर पंप। अगर हम सिंपली बात करें ना कि आपकी बॉडी का में जो पंपिंग एक्शन है वो कौन कर रहा है, या वो मेन पंप का काम क्या होता है? पंप का काम होता है कि प्रेशर देना, एक चीज को ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्रेशर देना। जैसे अब हमारे घरों में भी जो हमने पानी के लिए पंप्स लगवाए हुए होते हैं, क्यों लगवाए होते हैं? कि जहां भी आपका एक स्टोरेज है, आपका वाटर का स्टोरेज है, आप उसे क्या कर रहे हैं? अगेंस्ट द ग्रेविटी उसे अपनी टैंकियों में पहुंचवा रहे होते हैं ना, ताकि उससे आपकी जो है वापस पूरी उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो हमारे में भी जो हार्ट का भी काम है वो क्या काम करता है कि वो आपकी पंपिंग एक्शन करता है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड को पूरी उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करवाना पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। क्योंकि जो हमारी बॉडी है इसमें भी जो सर्कुलेशन जो है नीचे की तरफ ये जा रही है, तो वो क्या है? वो अगेंस्ट द ग्रेविटी ही हमारे पास हो रही है कि जैसे अब हमने लोअर बॉडी से हमारे पास दोबारा जो है वो ऊपर की तरफ हार्ट तक ब्लड का आना, कि तो वो सारा का सारा है तो अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो जब तक एक फोर्स नहीं होगी जो उसको चलाएगी तो हमारे पास वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक हो गया। तो हमारा जो हार्ट क्या एक मस्कुलर पंप है जो क्या करती है? नेसेसरी फोर्स प्रोवाइड करती है ताकि हम ब्लड की सर्कुलेशन हो सके तमाम बॉडी के अंदर। इम्पॉर्टेंट है। और अच्छा, अब इसी के साथ हमारी क्या है? एक लाइफ जो है पूरी की पूरी चल रही है, ठीक है। अगर उसमें उसकी सप्लाई में या उसके फंक्शन में जो है मसले आते हैं तो ऑब्वियसली फिर वो हमारे पास वो क्या हो जाती है कि वो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो जाती है हमारी। अच्छा, इट इज वाइटल बिकॉज टू सरवाइव। और जो टिश्यू को क्या चाहिए होती है मुसलसल? आपके न्यूट्रिएंट्स। अब इस ब्लड क्या मीडियम है कि जो आपको क्या दे रहा है? वो आपको ऑक्सीजन भी सप्लाई कर रहा है और वो आपको न्यूट्रिएंट्स भी दे रहा है, ठीक है। आपकी तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स जो आप खाते हैं या आप की ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, वो सारी की सारी कहाँ है? वो सारी की सारी एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाती हैं? आपके ब्लड में जाती है। और ब्लड से फिर उनकी थ्रू आउट द बॉडी क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इसी तरह
जब आपकी यही ब्लड जो है सेल्स तक जाता है, वो वहां पे सिर्फ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, बल्कि वहां से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी कलेक्ट करता है। तो क्या होगा, वहां पर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स और गैसेस होगा, ठीक है। और वो वही हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वाला, कि चूंकि ऑक्सीजन रिच ब्लड होगा, तो ड्यू टू जो है हमारे पास हाई कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन इनसाइड द सेल मूव करेगी और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में मूव करेगी। इसी तरह न्यूट्रिएंट रिच होगा जब ब्लड, तो क्या करेगा, जब सेल्स में जाएगा तो न्यूट्रिएंट्स को जो है न्यूट्रिएंट्स बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ जाएंगे, आपके उसमें जाएंगे, सेल में जाएंगे। और वहां से जो है टॉक्सिक मटेरियल जो सेलुलर वेस्ट है, वो बिकॉज ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेल से वापस आपके ब्लड में आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपके पास क्या है, तो इस तरह ब्लड हमारा क्या है कि एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है, जो गैसेस को और न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट को जो है क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ओके। तीसरा हमारे पास यही चीज क्या, हमारा जो हार्ट है वो क्या है, तकरीबन यानी कि उसकी एफिशिएंसी ये है कि ऑलमोस्ट 2000 गैलन जो है वो ब्लड का ईच डे वो पंप करता है। और यानी कि जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग के 2000 गैलन है क्या हमारे पास, कि तकरीबन आपका अगर इसमें इतना ये वॉल्यूम है कि आपका जो 8 to 10 फुट स्विमिंग पूल जो है ना, ये उतना वॉल्यूम जो है इसका तकरीबन बन जाता है। अच्छा, इसके अलावा आपका जो है हार्ट, वो तकरीबन कितना है, 100,000 टाइम्स जो है वो डेली बीट करता है। तो आप उसको देखिए कि अगर हम एक एवरेज लाइफ स्पैन में उसकी फिर कितनी टाइम जो है वो बन जाएगी। ये बेसिकली क्या चीज है कि हार्ट की कैपेसिटी बता रहा है, एफिशिएंसी को एक जस्ट एक एस्टिमेट है कि वो कितना एफिशिएंट है हार्ट मसल्स हमारे पास। अच्छा, अब हार्ट की जो मसल्स हैं हमारे पास वो क्या है कि उनकी 3 लेयर्स है, ठीक है। बाहर वाली जो आउटर लेयर है, एपिकार्डियम, देन मायोकार्डियम एंड देन द एंडोकार्डियम, ठीक है। ये इसकी 3 लेयर्स हैं, मिलके जो क्या बना रही है, हार्ट का एक पूरी एनाटॉमी जो है वो बना रही है। अच्छा, अब अगर हम हार्ट के देखें तो हमारे पास क्या है, दो 4 तो इसके चैम्बर्स हैं, ठीक है। 2 हमारी राइट साइड पे, 2 लेफ्ट साइड पे, राइट आर्टियम और राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इसी तरह इसके साथ हमारे पास क्या है, इसकी 2 वेन्स हैं इसके साथ अटैच, और 2 हमारे पास आर्टरीज हैं। अब वेन्स का काम क्या होता है कि ब्लड को हार्ट के अंदर लेकर आना, ठीक है। उसका काम क्या है हमारे पास, कि वो वेन्स लेकर आएंगी हमेशा। और जो ब्लड हार्ट से ब्लड को बॉडी में लेकर जाना या लंग्स में लेके जाना, उसका क्या, वो क्या होती है, हमारी आर्टरी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले आपके पास क्या है कि आपके चैम्बर ऑफ हार्ट में हमने ये कहा कि आपकी, अच्छा, अब आर्टरियम क्या चीजें होती हैं, आर्टरियम हमारे पास क्या चीजें होती हैं कि जो आपके ब्लड को रिसीव करेंगी, ठीक है। कहाँ से रिसीव करेंगी, जो हमारी ब्लड वेन्स से ब्लड को रिसीव जो हमारे पास कर रही हैं, वो क्या करेंगी, आर्टरीज, आर्टरियम करेगा। अब आर्टरियम का ये कि देखो, दो दो जगह से हमारे पास दिल में खून दाखिल हो, एक तो आपकी जो है वो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है, और दूसरा आपके लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ठीक है। ये दो चीजों को आपने इसको यूं डिफरेंशिएट करना है कि एक तो एक जब चीज है कि जब ब्लड में खून दाखिल हो रहा है तो 2 सोर्सेस से आ रहा है, आपकी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और आपके लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो वो हमेशा कहाँ पर आएगा, आपके आर्टरियम में आएगा, ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास क्या चीज आती है, वेंट्रिकल आता है। वेंट्रिकल का क्या काम है कि वेंट्रिकल आपके, जो आपकी बॉडी से ब्लड ने बाहर जाना है, एक जो आपकी बॉडी को जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, और आपके लंग्स को जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर फिल्टरिंग, और ठीक है, फॉर प्योरिफिकेशन। तो आपने इन चीजों को यही इसमें रखना है कि आपके जो वेंट्रिकल्स हैं उनका काम क्या होता है, वो ब्लड को पंप आउट करेंगे, और आर्टरियम क्या करेंगे, आपके ब्लड को रिसीव करेंगे। अच्छा, इसी तरह 2 चीजें इसमें और आ जाती हैं कि वेन्स का जो खून दिल को लेकर आएंगी वो वेन्स हैं, और जो खून दिल से लेकर जाएंगी वो आर्टरीज। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास किस तरीके से चीजें चल रही हैं, फिर आपका जो राइट आर्टरी है वो क्या करता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है फ्रॉम सिस्टेमिक वेन्स, इनके ब्लड से बॉडी से थ्रू सिस्टेमिक वेन आपकी राइट आर्टरी में ब्लड आएगा।
इसी तरह जो आपका लेफ्ट आर्टरियम है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा फ्रॉम पल्मोनरी वेन्स, आपके लंग्स से खून जो है वो साफ होके वापस दिल में जो आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन्स आएगा और वो आपके लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। ठीक है, अब ये क्या है, अच्छा अब उसमें आपके पास क्या है कि ये जो आपके हार्ट के जो मसल्स होते हैं, ये जो चैम्बर्स हैं, इनकी जो थिकनेस है वो डिफरेंस होती है, क्योंकि किसकी वजह से कि जो आपके मायोकार्डियम, जब भी हमने कहा कि 3 मसल्स होते हैं, 3 लेयर्स हैं, तो उनकी जो है अमाउंट की में वेरिएशन की वजह से आपकी इनकी थिकनेस जो है वो चेंज होगी। अच्छा, इसके अलावा जो एक और चीज जो स्ट्रक्चर इनमें इन्वॉल्व है वो है आपके वॉल्व्स। ठीक है, इनके वॉल्व्स का इनका क्या काम होता है कि ये जो इसकी फ्लो ऑफ ब्लड है उसको एक डायरेक्शन में रखती है। ठीक है, ताकि आपकी जो है वो मिक्सिंग ना हो सके और एक डायरेक्शन में वो जो है चले। अच्छा, अब दो चीजें हमारे पास आ जाती हैं कि आर्टरी और वेंट्रिकल क्या होंगे। जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल्स के दरमियान हमारे पास ब्लड है, वॉल्व्स मौजूद हैं, वो क्या क्या रहेंगे, आर्टरी और वेंट्रिकल्स होंगे। और दूसरे होते हैं सेमिलुनर वेल, ये वो कौन से होंगे जो आपके जैसे वहां पे जा रहे हैं, आपके उसमें लंग्स की तरफ जा रहे हैं या बॉडी की तरफ जा रहे हैं, तो वो हमारे पास वहां पर होंगे। ठीक है, अब राइट आर्ट्रियोवेंट्रिकल हमारे पास क्या है, ट्राइकेप्सिड है, जो कहाँ मौजूद है, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान है। लेफ्ट आर्ट्रियोवेंट्रिकल क्या है, बाइकेप्सिड है, जो कहाँ हमारे पास मौजूद है, लेफ्ट आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में मौजूद है। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है, पल्मोनरी सेमिलुनर वेल। इसका क्या मतलब है कि जो कहाँ पर मौजूद होगा, हमारे पास लंग्स और हार्ट के दरमियान में मौजूद होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर है कि राइट वेंट्रिकल। ठीक है, क्योंकि ब्लड हमारे पास सबसे पहले कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ पर जाएगा, सॉरी राइट आर्ट्रियम में आएगा, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा, वेंट्रिकल से वो कहाँ जाएगा, हमारे लंग्स में जाएगा। तो इसका मतलब है कि वेंट्रिकल और उसके दरमियान, हमारी पल्मोनरी आर्टरी के दरमियान जो वॉल्व मौजूद है वो क्या है हमारा, और हमने क्या कहा था कि खून कौन लेके जाएगा, आर्टरी लेके जाएगी। तो वेंट्रिकल से आर्टरी जा रही है अपने इसमें लंग्स में, तो उसमें हमारे पास कौन सा वॉल्व मौजूद होगा, पल्मोनरी आर्टरी वेल, सेमिलुनर वेल। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है, ऑर्टिक सेमिलुनर वेल, जो हमारे कहाँ पर होगा। अच्छा, अब वहां से वापस क्या होता है, दूसरा किस्सा कि जब लंग्स में हमारे पास जो है उसकी हो गई है, फिल्टरिंग हो गई है, प्योरिफिकेशन हो गई, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन रिच हो गया ब्लड, तो अब वो दोबारा दिल में आने के लिए कहाँ आएगा, वो आएगा वेन के थ्रू। ठीक है ना, क्योंकि दिल पे खून कौन लेकर आती है, वेन लेकर आती है। ठीक है, और वो कहाँ पे आएगा, हमारे राइट सॉरी लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, और आर्ट्रियम से वो किस में जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है अब उसमें बॉडी में जाना है। तो वो हमारी कौन सी है, आर्टरीज। तो जो हमारी एओर्टा के दरमियान और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान हमारे पास सेमिलुनर वेल्व मौजूद है, उसको हम क्या बोलते हैं, एओर्टिक सेमिलुनर वेल्व। ठीक है, ये सारी की सारी जो है, अब ये पूरी जो हमारी एक साइकिल चलती है, तो वो इस तरीके से जो मैंने आप लोगों को बोली और यहाँ पर हमने इक्वेशन में लिखी है कि बॉडी से पुअर ऑक्सीजन पुअर ब्लड कहाँ जाएगा, ये कहाँ से, दो चीजों से आएगा, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर। ये कहाँ है, जो आपकी बॉडी के लोअर पार्ट्स और अपर पार्ट्स हैं। ठीक है, उनसे सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा की तरह आपके पास कहाँ पर से कहाँ आ गया, आपके राइट आर्ट्रियम में आया, राइट आर्ट्रियम से आपके राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब इनके दरमियान कौन सा वाला वॉल्व मौजूद होगा, राइट आर्ट्रियो वेंट्रिकल। ठीक है, फिर वहां से पल्मोनरी आर्टरी में गया, तो आपके पास कौन सा वॉल्व इस्तेमाल हुआ, पल्मोनरी सेमिलुनर। फिर लंग्स में उनकी क्या हुई, ऑक्सीजनेशन हुई। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हुआ, वहां से आपकी पल्मोनरी वेन के थ्रू ये कहाँ पर आ गया, आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में। ठीक हो गया, लेफ्ट आर्ट्रियम में जब यहाँ पर आया तो लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और वहां पर क्या हुआ, आपका लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व मौजूद था, उधर से आपके एओर्टा के थ्रू आपकी बॉडी में चला गया ऑक्सीजन रिच ब्लड। ठीक है, ये पूरे का पूरा साइकिल। अच्छा, अब इसमें वो ये कहते हैं कि आपके अंदर जो ना, ये बेसिकली दो सर्किट चल रहे होते हैं। ठीक है, दो सर्किट का मतलब ये है कि एक दफा में जब, ठीक है, एक आपके पास ठीक है, दो सर्किट आपके पास चल रहे हैं। दो पल्मोनरी सर्किट कौन सा है, कि जिसमें आपकी बॉडी में बेसिकली कहाँ पर जाना है, बॉडी से जो ऑक्सीजन
रिच, सॉरी ऑक्सीजन पुअर ब्लड है, वो आपके हार्ट में आया और हार्ट से आपके उसमें गया, लंग्स में गया। ये आपका क्या कहलाता है? पल्मोनरी सर्किट कहलाता है। अच्छा, दूसरा आपका होता है सिस्टेमिक सर्कल, कि जिसमें आपके पास आपके लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो आपके हार्ट, और हार्ट से आगे आपकी बॉडी में जाना, ये आपका जो है वो एक ये आपका सिस्टेमिक सर्कल कहलाता है। ठीक हो गया? तो उसको, उसी को आपके जो है उन्होंने रेड और ब्लू कलर से उन्होंने फिर डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। ठीक है, ये आपका ये सिस्टेमिक सर्कल की आपकी बॉडी से में दोनों उसमें चला गया। अब इसको हम यहाँ पर बड़े इसमें ही कर लेते हैं कि हार्ट में क्या है बेसिकली। हार्ट जो है ना, वो टू पंप्स के तौर पर काम करता है, ठीक है, साइमल्टेनियसली, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वर्किंग साइमल्टेनियसली। अब उसमें पल्मोनरी सर्किट में हमारे पास क्या है कि जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड है वो तमाम बॉडी से कहाँ पर, जो हमारे पास क्या था कि राइट आर्टरी में आया, राइट थ्रू सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, तो ये जो वेन्स होती हैं एक तो ब्लड को ड्रेन कर रही है, ठीक है, वो हमारी अपर और लोअर बॉडी से। ठीक है, साथ क्या किया, हमारा ट्राइकैप्सिड वॉल्व खुला और वो राइट एट्रियम में आया। आर्ट्रियम से वो कहाँ चला गया? वेंट्रिकल में चला गया। अच्छा, जब आपका राइट वेंट्रिकल फुल हो जाता है ना, तो वो आपका जो ट्राइकैप्सिड वॉल्व है वो क्या कर जाता है? वो क्लोज हो जाता है। अब वहां से ब्लड आपका कहाँ जाता है? आपकी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आपकी जो है ये इस ब्लड को लेकर जब उसमें जा रहा है, लंग्स में जा रहा है ना, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ताकि वहां उसकी ऑक्सीजनेशन हो सके, तो आप इसको हम क्या बोलते हैं? आपका पल्मोनरी सर्किट हो गया। ठीक है, कि ब्लड बॉडी बॉडी टू हार्ट एंड हार्ट टू लंग्स, ये हो गया पल्मोनरी सर्किट। अब आप ये आप इसको आपका ये राइट हैंड साइड का भी इसको जो है हम ये कहते हैं कि आपकी राइट साइड सर्कल हो गया इसका। अच्छा, जो दूसरा सर्कल आपका होता है ये सिस्टेमिक सर्कल, वो ये होता है कि आपके लंग्स, लंग्स टू हार्ट एंड हार्ट टू बॉडी। ठीक है, कि जब ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है आपके लंग्स में आया और लंग्स से वो फिर कहाँ चला गया? आपकी उसमें, सॉरी, लंग से आपके हार्ट में आया और हार्ट से जब बॉडी में आया, तो ये आपका क्या कहलाता है? सिस्टेमिक सर्कल कहलाता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, फिजियोलॉजी और हार्ट हमने जी कहा कहा था कि कंडक्शन सिस्टम बेसिकली क्या है हमारे पास, है क्या? ये बीटिंग प्रोसेस है ना, एक एक दफा रिलैक्सेशन है और दूसरी दफा उसके साथ हमारे पास क्या है? उसकी कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अब यही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हमने ये बात की थी कि वो एक दफा इसी के थ्रू क्या होता है कि आपकी जब उसने स्क्वीज किया है, तो एक दफा तो उसने साथ ही ब्लड कहाँ भेजा है? आपकी बॉडी में भेजा है, और कहाँ भेजा है? आपके उसमें भेजा है, लंग्स में भेजा है, ताकि उसकी ऑक्सीजन रिच को कहाँ भेज दिया? बॉडी में, और ऑक्सीजन पुअर को कहाँ भेज दिया? लंग्स में। और जब रिलैक्स किया तो आपके बॉडी से ऑक्सीजन पुअर ले लिया और लंग से आपने क्या कर लिया? ऑक्सीजन रिच ले लिया। तो आपकी यही कोऑर्डिनेशन जो है ना, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, ये किसके थ्रू चल रही होती है? ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है हमारे पास। लाइक जिस मेरे ख्याल 0.5 वोल्ट है इसका, एक बड़ा माइन्यूट सा एक इलेक्ट्रिकल करंट है, जिसकी वजह से ये हमारे पास जो है ना, ये इसका ये बीटिंग का जो है वो प्रोसेस चल रहा होता है। अच्छा, अब ये क्या होता है हमारे पास कि एवरी टाइम हार्ट स्क्वीज इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है या चीजें हैं, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही होती हैं? तो हार्ट के ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर एक छोटा सा नोड होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनस नोड। ठीक है, तो एवरी टाइम ये क्या करते हैं? ये बेसिकली वो इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जो है ना, वो प्रोड्यूस करता है। तो आपके पास वो वहां से कहाँ आती है? आपके अपर टू चैम्बर्स ऑफ हार्ट में वो वहां से जाती है, और उसको में जो है ये आपकी कॉन्ट्रैक्शन और जो रिलैक्सेशन का जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करती है, और उसके बाद वो क्या होगा? वो इन रिस्पॉन्स या एज ए जैसे एक्शन रिएक्शन के तौर पर आपका जो है वो फिर दोबारा क्या करेगा? वो रिलैक्स करेगा। तो ये आपका जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम होता है हार्ट में, जो इसकी बीटिंग को जो है कोऑर्डिनेट करता है। अच्छा जी, फिर और क्या चीजें हमारे पास इससे रिलेटेड आ जाती हैं? ये चीजें कि कार्डिक साइकिल्स क्या है? ऑल्टरनेटिंग हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ऑफ मायोकार्डियम इन द वॉल्स। ठीक है, मायोकार्डियम क्या? अभी टिश्यूज हैं, ठीक है, हमारे पास। तो ये क्या है? ये आपकी हार्ट चैम्बर में जो मायोकार्डियम है, इसकी ऑल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से हमारे पास क्या चलता है?
हार्ट की जो है वो बीट कंप्लीट होती है। ठीक है। अच्छा, सिस्टोल और डायसिस्टोल जो हमारे ब्लड प्रेशर के सिस्टम्स होते हैं वो क्या है, इज ए कॉन्ट्रैक्शन फेज। जब आपका हार्ट क्या करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और डायसिस्टोल फेज क्या होता है, रिलैक्सेशन फेज। ये जब फिर रिलैक्सेशन। अच्छा, अब हमने जो कहा था कि हमारा साइनस नोड है, ये क्या करता है कि ये आपका क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये आपकी जो कांस्टेंट रिदमिक, ये जो एक हार्ट की मूवमेंट है, ये उसको कंट्रोल करता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा आपका जो है इसके अलावा जो है, आपका क्या चीज एक और मौजूद है कि आपका एक आर्टरी वेंट्रिकल नोड होता है, वो किस चीज को करता है, डिक्रीज और इंक्रीज इन द, यानी कि जो इसकी हार्ट बीट की जो रेट है, उसको डिक्रीज या इंक्रीज कौन करता है, हमारा आर्टरी वेंट्रिकल नोड करता है। और दूसरा ये क्या करता है, इसको कौन रेगुलेट कर रहा होता है, आपकी बॉडी का वर्कआउट, यानी कि इसके वक्त बॉडी को क्या चीज की जरूरत है, तो बॉडी की चेंजिंग नीड्स जो है उसके अकॉर्डिंगली आपके हार्ट बीट को कौन एडजस्ट करता है, आर्ट्रियोवेंट्रिकल को नोड जो है वो एडजस्ट करता है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि हमारी ब्रेन में, क्योंकि हमारा ब्रेन क्या है, वो हमारा चीफ है, चीफ रेगुलेटर है हर चीज का। तो वो एडजस्ट क्या कर, उसमें भी क्या चीज मौजूद होती है, उसमें हर चीज के लिए क्या मौजूद है, छोटे सेंटर्स मौजूद हैं जो उस ऑर्गन को की मूवमेंट और उससे रिलेटेड फैक्टर्स को रेगुलेट करते हैं। तो हमारे ब्रेन का कार्डिक सेंटर क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा है। ठीक है। और वो किस सूरत हाल में, वो जो हमारी की फ्लाइट एंड फेयर की जो कैफियत होती है उस दौरान, इनके सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिचुएशंस में हमारे हार्ट बीट को एडजस्ट करता है। ठीक है। इसके और इसी में वही जैसे आपके पैराफरल फैक्टर्स सच एज इमोशंस, जो हमने ये बात की, आपकी आयन कंसंट्रेशन या बॉडी टेम्परेचर, ये भी आपके फैक्टर्स हैं दैट कैन इफेक्ट द हार्ट रेट या हार्ट बीटिंग का जो हमारे पास रेट आ जाता है। अच्छा जी। अब इसके अलावा क्या है हमारे पास, ब्लड वेसल्स। हमने कहा था ना कि दो चीजें सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, एक आपका ब्लड, सॉरी आपका हार्ट, और दूसरी क्या चीज है, आपकी वेसल्स। तो वेसल्स आपकी क्या होती हैं, वेसल्स आपके चैनल्स होते हैं जो आपकी बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी आपके ब्लड को क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। अब इनको अगर हम देखें ना, इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन की बेस पर, कि इनको हम तीन क्लासेस में ले रहे हैं। एक क्या है, हमारी वेन्स और आर्टरीज, ये तो मेन हो गई हमारी। और दूसरी हमारे पास क्या है, कैपलरीज, ये इन्हीं के सब डिविजन। यानी कि अब क्योंकि हमने कहाँ लेकर जाना है, हमने हर सेल, कैपलरीज आपकी क्या है, इनका डायमीटर सबसे नैरो होगा, और ये यानी कि सबसे लोएस्ट इनके लेवल में आ जाएंगी, कि जो आपके हर सेल और टिश्यूज तक पेनिट्रेट कर रही होंगी, ताकि जो ये एक्सचेंज का मटेरियल है वो एफिशिएंट हो। बात मैंने आपसे की थी कि वो तमाम वेसल्स जो हार्ट की तरफ ब्लड लेकर जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, वेन्स वो कहलाएंगी। और वो तमाम वेसल्स जो हार्ट से ब्लड लेकर आएंगी बॉडी की तरफ, वो क्या कहलाएंगी, हमारी आर्टरीज। ठीक है। अब इसमें हमारे पास आर्टरीज में क्या आ जाता है, ये हमने कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि बॉडी की तरफ लेके जाएंगी। इन इसकी जो आर्टरीज की क्या होती है, हमारे पास थ्री लेयर्स होती हैं। ठीक हो गया। और क्या होता है इसके साथ हमारे पास, इनर मोस्ट जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूनिका इंटिमा। ठीक है। ये इनके नाम है सिंपल, क्या होती है कि सिंपल बेसिक हमारे पास क्या है, स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है। उसके बाहर क्या होते हैं हमारे पास, कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, और मेम्ब्रेन विथ इलास्टिक फाइबर्स। ये बेसिकली किस लिए है इनको, यानी कि ये हैं सारे के सारे ही हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स और ये टिश्यूज, और वो क्या कर रहे हैं हमारे पास, हमारी उसकी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रहे हैं। कि हमारे पास ये क्या है, कि उसकी इलास्टिसिटी को एडजस्ट करने के लिए, उसके वॉल्यूम को एडजस्ट करने के लिए, कि ब्लड फ्लो का जो है, कि वॉल्यूम के साथ वो, ब्लड वॉल्यूम के साथ वो अपनी उसके डायमीटर को जो है वो एडजस्ट कर सके। ठीक है। तो आपके पास क्या है कि एपिथेलियम है, सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यूज, और साथ आपकी इलास्टिक फाइबर्स। अच्छा, अब इनका काम क्या है कि दे प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द वेसल्स, बट ऑल्सो चेंज वेसल्स डायमीटर टू रेगुलेट ब्लड फ्लो एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है। और आपके पास क्या, जो आउटर मोस्ट होती है वो क्या होती है आपकी, विच अटैचेस द ब्लड वेसल टू द सराउंडिंग टिश्यू। ठीक है। सारा सिस्टम कनेक्टेड है, ये नहीं है कि सब चीजें आपस में भागती फिर रही हैं। तो आपकी सराउंडिंग टिश्यूज के साथ जो वेसल को आपकी लेयर अटैच करती है, हम उसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है।
अच्छा जी, अब मेजर हमारे पास कौन सी है? सिस्टेमिक आर्टरीज। वो क्या है? ऑल सिस्टेमिक आर्टरीज आर ब्रांचेस आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है, फ्रॉम द एओर्टा। तो आपकी मेजर कौन सी है? वो एओर्टा है। और एओर्टा में हमारे पास क्या है कि आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से आ रही है, क्योंकि वहीं से तो साफ ब्लड जा रहा है, ठीक है। उसके बाद वो क्या करती है कि वो उसके दो हमारे पास जो है वो बेसिक वो बनती है हमारे पास, ठीक है, थ्री पोर्शन उसके हमारे पास क्या है? असेंडिंग एओर्टा, एओर्टिक आर्च और डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, अब इनका काम सारे का सारा क्या है? आपकी डिफरेंट, यानी कि जो आपकी असेंडिंग होगी वो आपके अपर बॉडी पार्ट्स जो हैं उनके में ब्लड को वो करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी। और जो डिसेंडिंग है वो आपके पास जो है आपके लोअर बॉडी पार्ट्स को, ठीक है, एब्डोमेन और लेग्स और इनको जो है ब्लड वो देगी, ब्लड सप्लाई करेगी। फिर आपके पास क्या आ जाते हैं? कैपिलरीज आ जाती हैं। अच्छा, कैपिलरीज हमने क्या कहा था कि स्मॉलेस्ट होती है और सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। और ये कहाँ होती है? ये आपकी जो आर्टरीज और वेन्स के दरमियान की चीज होती है, ये इनके दरमियान को कनेक्शन को बनाती है, ठीक है। तो इनका मेन फंक्शन क्या? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू सेल, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास ये क्या करती हैं कि अच्छा, अब इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द मेटाबॉलिक रेट, सॉरी मेटाबॉलिक रेट एक्टिविटी। जैसे स्केलेटल मसल्स में, लिवर में, किडनी में, यहाँ पर क्या होगा? एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी सबसे ज्यादा है। किडनीज में आपकी क्या हो रही है? प्योरिफिकेशन हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। आपका जो गट, ये लीवर में आपके पास हो रही है। फिर आपकी ये जो होते हैं गट है आपकी, इसके इर्द गिर्द इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होगी। आपके मसल्स जो होते हैं इनमें आपके पास बहुत ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ क्या चाहिए? अबंडेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट चाहिए होती है। जबकि जो हमारे पास हमारे जो है इसी आ जाती है, आपके कनेक्टिव टिश्यूज हैं, या आपकी लेंस है या कॉर्निया है, ठीक है। इधर क्या होंगे? आपकी लेस जो एपिडर्मिस ऑफ स्किन, लेंस और कॉर्निया, यहाँ तो बिल्कुल भी हमारे पास जो है कैपिलरी नेटवर्क नहीं होता। लेकिन जो कनेक्टिव टिश्यूज है वहां पर आपका क्या है? लेस जो है वो अबंडेंट होगी। ठीक हो गया? ये इस तरीके से हमारे पास कि आपकी वेन्स और आर्टरीज के दरमियान की जो है, जब उनकी ब्रांचिंग होती होती जो बिल्कुल मिनिमम लेवल पे, टिश्यू लेवल पे चली जाती है, तो हमारे पास वो क्या होती है? हमारी कैपिलरीज है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि इनका जो इनमें एक्सचेंज ऑफ रीजन क्या हो सकता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ठीक है, क्योंकि वेन इधर ज्यादा है हमारे पास। अच्छा, और दूसरा क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। इनकी वजह से हमारे पास क्या है? और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस और मटेरियल होगा, ठीक है। अच्छा, वेन्स हमने क्या कहा थी कि वेन्स जो है हमारे पास ब्लड को वापस उधर लेकर जाती हैं, दिल की तरफ, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है कि इनकी वॉल थिनर होंगी। और क्या होगा कि ताकि जो है ये हमारे पास कि इनमें जो प्रेशर है वो हमारे पास क्या होगा? कम होगा एज कंपेयर टू, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से जो हमारे पास प्रेशर जा रहा है वो एकदम से प्रेशर से जा रहा है ना। हार्ट तो एक प्रेशर से पंप को वो ब्लड को पंप कर रहा है ना। तो वहां पर एक इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की हमें जरूरत थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसा जितनी इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रेशर यहाँ पर कम इतना ज्यादा होना ही नहीं है। अच्छा, अब क्या है हमारे पास? थिन है और रिजिड है, और कैन होल्ड मोर वॉल्यूम ऑफ ब्लड। और दूसरा हमारे पास क्या है कि उनमें क्या है हमारे पास कि लार्ज और मीडियम भी है, लार्ज भी है। और इनके दरमियान क्या होते हैं? वॉल्व मौजूद होते हैं, ठीक है। और ताकि जो है ये हमारे पास जो है ब्लड फ्लो को ऊपर की तरफ रखें, हार्ट की तरफ रखें, ठीक है। मेजर सिस्टेमिक वेन्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं? इनके ये हमारे पास क्या, कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करेंगी और वापस जो है हमारे उधर तक लेके जाएंगी। तो हमारी सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा जो है वो हमारी मेजर सिस्टेमिक वेन्स आ जाती है, ठीक हो गया। और जो क्या है किधर से स्टार्ट होंगी कि कैपिलरीज मिलेंगी तो क्या बनाएंगी? वेन्यूल्स बनाएंगी। वेन्यूल्स मिलके लार्जर वेन बनाएंगी, और लार्जर जो दो मेजर लार्जर वेन्स है वो कौन सी? सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। जैसे सुपीरियर और इंफीरियर आर्ट में हमारे पास एओर्टा थी, इनका भी क्या काम हमारे पास मौजूद है कि ये आपके अपर और लोअर बॉडी पार्ट से ब्लड को जो है कलेक्ट करके हार्ट तक देंगे।
ठीक है। ब्लड प्रेशर हमारे पास क्या होता है कि ब्लड फ्लो क्या है, रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज, कैपिलरीज एंड देन इनटू वेन्स। ठीक है, ये ब्लड फ्लो। ठीक है, तो रेट और वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो इनवर्सली वेरी किससे करिए, क्रॉस सेक्शन, कि आपकी ब्लड्स का, वेसल्स का क्या क्रॉस है, डायमीटर है, उसके हिसाब उससे वो डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स हमारे पास क्या है कि मोस्ट ऑफ द रेजिस्टेंस जो है हमारे पास वो कहाँ से आ रही है, डायामीटर की वजह से आ रही है। ठीक है, तो अब आपका जो अगर वेसल का डायामीटर कम हो जाएगा तो आपका रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एंड द ब्लड फ्लो क्या होगा आपका, वो ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इसका जो है ब्लड फ्लो का जो है रिलेशनशिप है विद द वेसल डायमीटर से। अच्छा, पल्स आपके पास क्या होती है कि आपका क्या है कि रिदमिक एक्सपेंशन है आपके पास आर्टरी की। ठीक है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, रिदमिक एक्सपेंशन ऑफ एन आर्टरी जब आपकी अच्छा भी होगी क्या कि जब आपकी ब्लड हार्ट से ब्लड निकलता है तो वो क्या करता है, वो एक्सपैंड करती है ना। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाता है, ये चीजें जो है वो एक्सपैंड करेंगी। ठीक है, और जब वापस हार्ट की तरफ जा रही है तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या जा रही होंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो ये किसकी जो एक्सपेंशन और दोबारा से जो रिडक्शन है ना, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, ये हमारे पास ये एक पल्स पूरी कहलाती है। ठीक है, ठीक है। आप सिस्टोलिक प्रेशर, जो हम ब्लड प्रेशर की जो बात कर रहे होते हैं, तो सिस्टोलिक क्या होता है, ड्यू टू द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन आपके पास कब होती है, जब उसने आपके पास ब्लड को इजेक्ट करना है बॉडी में या आपके लंग्स में। ठीक है, और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है कि जब हार्ट रिलैक्स हो रहा है तो वो कितना वॉल्यूम वापस ले रहा है, यानी कि वो किधर से वॉल्यूम वापस ले रहा है, मस्ल से, हमारे पास हमारे लंग्स से और हमारी बॉडी से। ठीक है, तो वो डायस्टोलिक है। और इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं, पल्स प्रेशर कहते हैं। ठीक है, अब इसको हम मेजर किससे करते हैं, हम इसको स्पेग्मो मैनोमीटर से इसको यूज करते हैं। और हमारा जो प्रेशर जो है उसको हमेशा क्या करते हैं कि सिस्टोलिक, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और जब वो रिलैक्स कर रहा है, जो कहते हैं ना ऊपर वाला और नीचे वाला, कि जब वो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया और जब उसने रिलैक्स किया तो उनकी हमारे पास रेशो आ जाती है। ठीक है, और जो मेजर फैक्टर जो आपके ब्लड प्रेशर के साथ करते हैं, को इफेक्ट कर सकते हैं, क्या है आपके पास, कार्डिक आउटपुट, आपका ब्लड वॉल्यूम, आपकी रेजिस्टेंस और द विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड। ठीक है, ये चीजें हैं जो आपके पास, पेरिफेरल रेजिस्टेंस मींस आपकी वेसल्स की रेजिस्टेंस, आपका ब्लड वॉल्यूम और कार्डिक यानी कि हार्ट मसल की तरफ से तो कोई आपके पास नहीं आ रही है, उनकी स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट हो रहा हो। ठीक है, दूसरा आपका ब्लड वॉल्यूम, और तीसरा पेरिफेरल रेजिस्टेंस में वेसल्स की रेजिस्टेंस, और विस्कोसिटी ब्लड की, आपकी जो विस्कोसिटी। अच्छा जी, अब इसके बाद हमारे पास क्या है कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि इफेक्ट करती हैं हमारे ब्लड फ्लो को थ्रू हार्ट। उसमें क्या आ जाता है हमारे पास, अरिथमिया। ठीक है, अब अरिथमिया क्या होती है कि इरेगुलर हार्ट बीट होती है। ठीक है, अब उसकी रीजन क्या हो सकती है कि आपकी क्या है, आर्ट्रियल जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। ठीक है, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज है आपके इसमें, इनको इसी तरह ही याद कर लें। ठीक है ना, तो खास वो नहीं कि बेसिकली उनकी जो है उनकी कोई मेल फंक्शनिंग हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर आपके पास क्या होता है कि आपके हार्ट मसल्स की वीकनेस की वजह से, जो हार्ट की जो है उसके मसल्स जो है वो हार्ड हो गए हैं, और वो जो उसको क्या कर रहा है, वो ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो आपकी जो है पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो पहुंच नहीं पा रहा, यानी कि आपका जो पंप है वो इनएफिशिएंट हो गया है। तो जब पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो, और न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बॉडी की डेथ हो जाएगी। ठीक है, क्रोनरी आर्टरी डिजीज क्या है, होती है आपके पास कि जो आपकी आर्टरीज होती है ना, वो हार्डेंड हो जाती है, वो नैरो हो जाती है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, किसकी वजह से हो सकता है कि आपके या तो कोई प्लैक बिल्डअप हो गया है जिसकी वजह से वो इसकी हार्डनिंग हो गई है, नैरो हो गई है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज क्या होती है कि आपकी जो हार्डनिंग और जो नैरोइंग है आर्टरी की ही, लेकिन किसकी, दैट कैरी ब्लड टू द रेस्ट ऑफ योर बॉडी। ठीक है, टू
प्लैक बिल्डअप। अब ये वाली वो कौन सी थी आर्टरी जो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है। देखो आर्टरी का मकसद क्या है, आर्टरी हमें हर ब्लड सप्लाई कर, चाहे वो हार्ट का मसल ही क्यों ना, ठीक है, हार्ट को भी तो अपनी मसल्स के लिए क्या चाहिए, ब्लड चाहिए ना, ठीक है। तो उसको वो आर्टरीज जो हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं, अगर उनमें हार्डनिंग होती है तो वो हमारे पास क्या है, वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। पेरिफेरल आर्टरी डिजीज वो कि जो बाकी तमाम बॉडी को हमारे पास क्या कर रही है, ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं, अगर उनमें हार्डनिंग हो जाती है या उनमें क्या होता है, प्लैक का बिल्डअप हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल आर्टरी। अच्छा, अब हार्ट अटैक क्या होता है हमारे पास, एक सडन ब्लॉकेज हो जाता है कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें क्या है, कोई सडन ब्लॉकेज हो गया जिसकी वजह से क्या हुआ कि ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो सकी आपके हार्ट मसल्स को। जब हार्ट मसल्स को सप्लाई नहीं होगी तो ऑब्वियसली वो बीट करना या अपना काम करना क्या कर देंगे, वो नहीं कर सकेंगे, फॉर्म नहीं कर सकेंगे। हार्ट वॉल डिजीज क्या होती है कि जब हार्ट के जो वॉल्स हैं, हमने 4 किस्म के पढ़े, उनमें से का वो जो है फंक्शन प्रॉपर ना हो, उनमें कोई मसाइल हो जाए, तो वो क्या होती है, हमारी हार्ट वॉल डिजीज होती है। अच्छा, स्ट्रक्चरल कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स क्या होते हैं कि जब आपके बाय बर्थ कोई स्ट्रक्चर जो है ना, हार्ट के स्ट्रक्चर में मसला होता है, तो वो कॉन्जेनिटल हार्ट स्ट्रक्चर डिजीज होती है। सडन कार्डिक अरेस्ट क्या होता है कि आपका जो आपके हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम या किसी और वजह से, समटाइम कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह भी वो क्या करते हैं कि हार्ट का जो फंक्शन है उसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, कि वो अपना काम नहीं कर सकता, तो वो सडन कार्डिक अरेस्ट हो जाए, ठीक है। ये नीचे सारे का सारा आप लोगों की समरी है, ये आपके कार्डियो वेस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, ठीक हो गया, ये क्लियर है। हम नेक्स्ट पे मूव करें, नेक्स्ट सिस्टम पे।